हाय एंड वेलकम बैक टू माय नाउ एग्जिस्टिंग चैनल। आज का सेगमेंट हम थोड़ा अलग करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जो हम ऑन एंड ऑफ हर महीने करेंगे। और ये कहानी या तो इंडियन माइथोलॉजी या हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। एंड समबडी हुज लाइक मी हु लाइक्स स्लीपिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज, वो लोग आराम से मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कुछ लोग बैटल फील्ड में हार जाते हैं, कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग जीत हार के परे भी जाते हैं। उनमें से एक था बार्बरिक, एक ऐसा वॉरियर जिसे दुनिया ने भुला दिया, पर जिसका डिसीजन महाभारत का पूरा डायरेक्शन बदल के चला गया। बार्बरिक घटोत्कच का पुत्र था और घटोत्कच भीम का बेटा। मतलब बार्बरिक पांडवों का ही अंश था, लेकिन उसका फेट उसके अपनों के खिलाफ लिखा गया था। बचपन से ही वो अलग था। कहते हैं उसने 3 डिवाइन एरोस पाए थे, 3 बाण, और उन एरोज में ऐसी शक्ति थी कि पूरी दुनिया को पल भर में मिट्टी में मिला सके। उसका बो था लॉर्ड शिवा का दिया हुआ, और एरोस भगवान ब्रह्मा ने खुद दिए थे। पहला एरो टारगेट मार्क करता था, दूसरा एरो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता था जो टारगेट नहीं था, और तीसरा एरो वापस आ जाता था। मतलब एक शॉट और पूरा युद्ध समाप्त। बार्बरिक ना धर्म के लिए लड़ता था, ना पर्सनल रिवेंज के लिए। उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा कमज़ोर के पक्ष में रहूँगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बार्बरिक ने डिसाइड किया, मैं भी ये युद्ध देखूंगा। वो अपना घोड़ा लेके निकले और सोचा, जिस साइड पे इनजस्टिस होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। पर कृष्ण जानते थे, एक ऐसा वॉरियर जिसके पास 3 एरोज हैं, अगर वो बैटलफील्ड पे गया तो बैलेंस ऑफ वॉर ही बिगड़ जाएगा। तो कृष्ण ने उनका टेस्ट लेने का सोचा। उन्होंने एक ओल्ड ब्राह्मण का रूप लिया और रास्ते में बार्बरिक से मिले। कृष्ण ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और किस पक्ष में लड़ने वाले हो? बार्बरिक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो सिर्फ एक प्रॉमिस याद है, मैं हमेशा कमज़ोर के पक्ष में रहूँगा। अगर कौरव ज़्यादा स्ट्रांग लगे मैं पांडवों के साथ लड़ूंगा, और अगर पांडव स्ट्रांग लगे मैं कौरवों के साथ हो जाऊंगा। कृष्ण ने हंसकर पूछा, तो अगर तुम्हारा ये रूल चले तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा ना? बार्बरिक ने ईमानदारी से बोला, शायद नहीं, पर मैं अपना वर्ड नहीं तोड़ सकता। कृष्ण ने फिर पूछा, ये 3 एरोस क्या करते हैं? बार्बरिक ने कामली समझाया, एक एरो से मैं अपने एनिमीज को मार सकता हूँ, दूसरे एरो से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और तीसरा एरो वापस आ जाता है। कृष्ण ने थोड़ा सोचकर बोला, मतलब अगर तुम बैटलफील्ड में आए तो दोनों आर्मीज कुछ पलों में ख़त्म। बार्बरिक ने कहा, हाँ, बस कुछ सेकंड्स का काम है। कृष्ण ने टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने एक पेड़ दिखाया जिसमें हज़ारों पत्ते थे। उन्होंने बोला, ये सब पत्तों पे अपना टारगेट मार्क करो। बार्बरिक ने अपना एरो निकाल कर चैंट किया, और बस एक एरो से हर पत्ते पे मार्क लग गया। और जब कृष्ण ने देखा तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जैसे ही एरो शूट किया गया, वो एक एरो उनके पैर के आसपास घूमता रहा। जब कृष्ण ने अपना पैर हटाया, तब उस एरो ने उस पत्ते को टारगेट किया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि अगर ये लड़का बैटलफील्ड पे गया तो युद्ध किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए फिर कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बोला, बार्बरिक मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बार्बरिक ने तुरंत हाँ कर दी। बोलिए प्रभु। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल के लिए हवा रुक गई। बार्बरिक ने पूछा, क्यों? कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हें इम्पार्शियल बनाता है और तुम्हारा पावर तुम्हें अनस्टॉपेबल, लेकिन युद्ध में हमेशा एक स्पेक्टेटर चाहिए जो सच देखे बिना पक्ष के। बार्बरिक ने सिर झुका दिया। ये सबसे बड़ा दान होगा प्रभु, और बिना हेजिटेशन उसने अपना सिर काट दिया अपने ही हाथों से। कृष्ण ने उनका सिर फिर एक पहाड़ पर रखा। वहीं से बार्बरिक ने पूरा महाभारत देखा। उनकी आंखें युद्ध के हर पल की गवाह बनी। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में डिबेट छिड़ी कि जीत हुई किसकी। किसी ने कहा अर्जुन की, किसी ने कहा कृष्ण की, और किसी ने कहा भीम की। तब कृष्ण ने कहा, चलो बार्बरिक से पूछते हैं, वो सब देख रहे थे। बार्बरिक का सर तब बोला, जीत किसी वॉरियर की नहीं हुई, जीत तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की हुई।
सब लड़ते रहे पर एक्चुअल कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं था। बारबरिक की कहानी हमें ये एक अजीब सा पर्सपेक्टिव देती है कि एक वॉरियर जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी पर उसे यूज़ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कभी कभी पावर और विजडम एक साथ हो तो दुनिया उससे डरने लगती है। उनका प्रॉमिस हमेशा कमज़ोर के पक्ष में रहूँगा सुनने में नोबल लगता है, लेकिन लाइफ हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। कभी कभी राइट साइड चूज़ करना कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा ट्रूथ और बैलेंस पर डिपेंड करता है। बारबरिक का सैक्रिफाइस हमें ये सिखाता है कि रियल विक्ट्री किसी आर्मी की नहीं होती, वो होती है विजडम की। जो समझ पाता है कि हर युद्ध, चाहे बाहर का हो या अंदर का, एक ऑब्जर्वर से ही समझा जा सकता है। बारबरिक, द साइलेंट विटनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर, एक वॉरियर जो लड़ नहीं पाए पर सब देख गए और शायद इसीलिए आज भी सबसे ज़्यादा समझ गए।